कहता है वोटर की टीम पहुंची है शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर। जयसिंह विधानसभा सीट से जयसिंह मरावी बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन ये वही विधानसभा है जिसने एक बार किन्नर विधायक शबनम मोसी को जिताकर विधानसभा पहुंचाया था। यानी कि यहाँ की जनता और यहाँ का वोटर सोच समझकर अपना वोट डालता है। लेकिन 2023 के चुनाव से पहले क्या है जयसिंह नगर विधानसभा का मिजाज और क्या है यहाँ के मुद्दे, हम जानेंगे, कहता है वोटर की टीम के साथ। देश के जितने भी युवा हैं उनको पहले बेरोजगारी का समस्याओं को दूर करना है। अब देख लेते हैं करीब 4 महीने बाद चुनाव है, तो उसके हिसाब से विकास कितना तेज हो रहा है, उस हिसाब से हम बताएंगे कि वोट किसको दिया जाए। विकास के क्षेत्र में तो बहुत सारी योजनाएं का क्रियान्वयन हुआ है, जैसे लाडली बहन योजना, और विकास पर्याप्त विकास हुआ। मेरा मानना है कि कभी भी फ्रीबीज को देख के नहीं देना चाहिए। जो भी हम काम हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन में, उन सारी चीज़ों को मैं देख के वोट देना चाहूँगी। वर्तमान सरकार काम का तो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दे तो यहाँ पर बाकी तो सब सही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं दिख रहा हमें, सब सही चल रहा है। सड़कें व्यवस्था सब अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रोजगार का मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा क्या है, कुछ भी नहीं करोगे तो सब कुछ है, करने वाले के लिए, ना करने वाले के लिए दुनिया भर के बहाने हैं। इस विकास सभा में भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा। प्रशासनिक तौर पे लोग ये बातें ही करते, जब चुनाव आता है तभी बातें हो रही हैं, लेकिन आमतौर पर जो देखने को आ रहा है, अब जैसे ये गरीब परिवार आज 30-35 साल से यहाँ पर बसा हुआ है, तो इन्होंने पीएम के लिए आवास के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन किसी प्रकार का इनका नगर पालिका की तरफ से कोई रुझान नहीं आया। और इनकी जो प्रोसेसिंग है यहाँ तक कि आधार कार्ड वगैरह तो किसी तरह हम लोगों ने मिलकर बनवा दिया, लेकिन पीएम आवास के लिए लोग बेचारे बहुत परेशान। न पानी की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है, सरकारी घर बना वो नहीं मिला है। पीएम आवास योजना का नहीं मिला है। क्यों आवेदन किया? सुनता ही नहीं है हमारा, यहाँ सर्वे करवाए थे, नाम भी नहीं चढ़ाते हैं। महंगाई क्या है? अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी रोजगार की दर भी तो बढ़ी है भाई। पहले अगर 100 मिलता था तो 400 मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सब अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, जो आज के नए लड़के हैं वो भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं ये असर डालेगा। चुनाव में तो ऐसा हमें कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे फोकस कर सके। जो हमारा आदिवासी अंचल है उस पे विकास बहुत धीमा है, तो उस पे विकास की रफ्तार तेज होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो, एग्जाम दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है तो होगा। सड़क में फटियाओगे और कहोगे बेरोजगारी है तो कैसे काम करेंगे? शहर के अंदर की सड़कों की स्थिति ये है, गली मोहल्लों की, एक दिन अगर 1 घंटा पानी गिर गया तो लोग बाग ऐसे करके निकलते हैं। बदलाव सरकार कोई भी हो, स्थायी सरकार हो, बदलाव की जरूरत अब नहीं है, विकास की जरूरत। बदलाव हो या ना हो, लेकिन विकास होना चाहिए। सारी योजनाएं भर है लागू, तो कहीं लाभ नहीं है, कहीं हो रहा हो, बस सिर्फ कागज में रहता है और उस तरीके से लाभ नहीं मिलता जो गांव वालों को मिलना चाहिए। सड़क हैं अभी आधे अधूरे सब पड़े हुए हैं, गांव के सड़कें जितनी बनी हुई हैं। अभी आप देखिए थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा का पूरा जगह जगह 2-2, 2.5 फीट पानी भरा हुआ है, आप अपनी आंख से देख सकते हैं। अच्छी सरकार है और हम चाहेंगे कि वापस से भाजपा की ही सरकार आए और हमारा शहडोल शहर का विकास पूर्ण रूपेण हो। शहडोल शहर में कैसे कौन से काम है जो होने बचे हैं? बस यही थोड़े मोड़े हल्का फुल्का रोड वगैरह का डेवलपमेंट हो गया, बाकी सफाई की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है हमारे शहर पे और संतुष्टि वाली सरकार है। थोड़ा चाहेंगे कि शहडोल की रोड्स और एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे, बस और कुछ नहीं। मतलब बाहर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए MBA MBBS करने के लिए बच्चों को बाहर न जाना पड़े, यही कॉलेज। शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल के लिए खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं।
लेकिन इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, कहता है वोटर की टीम जानेगी कि जयसिंह नगर में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या है मुद्दे और क्या सोचकर यहाँ का वोटर इस बार वोट करेगा। बात सबसे पहले मैं जयसिंह मरावी जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं से करूंगा। 5 बार के आप विधायक हैं जयसिंह मरावी जी। आपको कहा जाता है कि आप बहुत सहज हैं, सरल हैं, इसलिए किसी भी विधानसभा सीट पर उतार दिया जाए आप जीत जाते हैं। लेकिन क्या ये सहजता और सरलता इस क्षेत्र का विकास कर पाई है? आप अपने कोई ऐसे 5 काम जो विधायक रहते हुए जयसिंह नगर में आपने कराए हों बड़े और जिसका फायदा जनता को मिला हो? अगर काम देखना चाहते हैं तो जनता से आप सवाल करिए, वो जरूर आपको जवाब देंगे। साथ ही आपने काम की जहां बताए 50 सीटर का हॉस्पिटल हमारी बन रहा है जयसिंह नगर में, 2 करोड़ का बन रहा है। एसडीएम कार्यालय भी बन रहे हैं वहां पर। 8-9 रोडों को सड़क अपने कंप्लीट बन गए जयसिंह नगर में। और ऐसे कई स्टाफ डैम हैं। मोहनी में स्टाफ डैम बन रहे हैं, आपका केरहा में स्टाफ डैम बन रहे हैं, पानी की सुविधा कर रहे हैं अपन। ऐसे अनेकों काम अपन जो किए हैं उसमें। मरावी जी, शहर की सड़कों को हमने देखा, उसमें गड्ढे हमको नजर आए। शहडोल संभाग बन चुका है लेकिन संभाग जैसी सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। अभी तक सभी सरकारी दफ्तर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। क्या है, सीवर लाइन के कारण कुछ रोडें हुई हैं, उनका जबकि टेंडर हो चुका है। ये सभी भली बात जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं यहाँ पर। और जब तक वो क्या बोलते सीवर लाइन नहीं बन जाता तब तक नए रोड का काम नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस कहाँ कमजोर साबित हो रही है? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वाकई में विकास कर पा रही है? आप खुद बाहर से आए हैं, जब आप शहडोल में प्रवेश किए होंगे तो आपको दिख गया होगा कितना विकास है। नहीं, वो गड्ढे हमें नजर आए थे लेकिन वो कह रहे हैं सीवर लाइन का काम है। और हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं इन्होंने कोई विकास नहीं किया। शहर की कहाँ कमी नजर आती है आपको? जो उन्होंने अभी दावे किए, स्टाफ डैम बनाए जा रहे हैं, नए दफ्तर बन चुके हैं, नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तो स्टाफ डैम की बात करते हैं। इन्होंने जयसिंह नगर के पास बड़ा डैम बनाया, उसमें नहर नहीं है। नहर जो बनी है पूरी की पूरी टूट गई और करोड़ों रुपए ये लोग मिलके अधिकारियों के साथ खा गए। ये विकास हुआ है। डैम सिंचाई के लिए बना, स्टाफ डैम नहीं, डैम के लिए बड़ा डैम बना है। और आपको देखना हो तो किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए। हम ये पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि कितने प्रश्न इन्होंने लगाए शहडोल से संबंधित, किस बात का प्रयास किया कि शहडोल में उद्योग स्थापित हो, यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। इस मुद्दे पे इन्होंने क्या किया ये बताएं। बिल्कुल, इसी पर एक सवाल कर लेता हूँ। शहडोल संभाग है, आपको क्या लगता है कि कितना रोजगार के अवसर यहाँ पर लोगों को मिल पा रहे हैं? कौशल विकास योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाया हुआ है और उसके तहत कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार हम नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। कुछ संख्या बता सकते हैं कि इतने महीनों में या इतने सालों में इतने लोगों को रोजगार मिल पाया? देखिए, अब संख्या को तो मैं नहीं बता सकता कि रोजगार लोगों को मिल रहा है। पलायन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहे लोग। अब जिनका इच्छा है वो जा सकते हैं, लेकिन जिन जो हैं तो यहीं पर काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला है लेकिन बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में तो स्टाफ ही नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। नहीं, विशेषज्ञ होना ना होना, देखिए किसी भी चीज का जब प्रारंभ होता है। कितने साल हो गए मेडिकल कॉलेज को? मेडिकल कॉलेज को तीसरा साल है, 3rd ईयर है। और जब प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, संसाधन की बात है। संसाधन बढ़ता जाता है। और वर्तमान में चाहे सड़क की बात हो, जितनी सड़कों का टेंडर हुआ है, एक दिन में कोई सड़क तो बन नहीं जाती है, एक दिन में विकास नहीं हो जाता है। जहां तक सिंचाई की बात जब सिंचाई की बात कर रहे थे, 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 2023 से पहले, 2003 से पहले। आज 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई चल रही है। सीएम आने के बाद संभाग बना, मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस